क्या दिखाया गया है, एक डेल्टा एल लंबाई, यहाँ से यहाँ डेल्टा एल लंबाई का है यह चालक, आगे और लंबाई भी है, लेकिन अल्पांश लंबाई के लिए बायो-सेवर्ट का नियम आता है। इसे चालक की अनंत लंबाई में से कुछ लंबाई क्या कर दी हमने, काट कर अलग कर दी है, जिसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली। देखिए यहाँ पर इसके बिंदु O से R दूरी पर थीटा कोण पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर किसकी गणना करनी है हमको, B की गणना करनी है, डेल्टा B की। डेल्टा B मतलब अल्पांश लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मात्रक क्या होता है बाबू, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, या क्या होता है, टेस्ला होता है। ये मान विभिन्न रूप से निकाल सकते हैं। अब देखो, अल्पांश लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बायो-सेवर्ट ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। जेकर नियम है वो एक नाम होगा इस पर। और देखो यहाँ पर, अब इसके लिए नियम के लिए 4 तथ्य आप याद कर लीजिए बायो-सेवर्ट के नियम। जो अल्पांश लंबाई है उसमें कितने एम्पेयर धारा प्रवाहित की आपने, आई एम्पेयर धारा प्रवाहित की है। जो बिंदु P जो R दूरी पर है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, वो कितने कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। और डेल्टा एल लंबाई हमारे अल्पांश लंबाई है। ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा की क्या होती है, समानुपातिक। मतलब धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, धारा का मान घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटेगी। डेल्टा एल के समानुपाती होती है। अल्पांश लंबाई जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी अधिक, अल्पांश लंबाई जितना कम होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इतनी कम होगी। जितना अधिक कोण बढ़ा कर रखेंगे, मतलब अगर कोई चालक के बिंदु R दूरी पर जो बिंदु P स्थित है, अगर 30 अंश के कोण पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर वह बिंदु 60 अंश के कोण पर हो तो उसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। मतलब जैसे जैसे कोण बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी। इन तीनों अर्थों में बढ़ता ही है। यदि धारा की तीव्रता बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, धारा की तीव्रता घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। लंबाई बढ़ाएंगे तो डेल्टा B बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो डेल्टा B भी घटेगा। कोण बढ़ाएंगे तो डेल्टा B भी बढ़ेगा, कोण घटाएंगे तो डेल्टा B भी घटेगा। लेकिन दूरी बढ़ाएंगे तो ये घटता है और दूरी घटाएंगे तो ये बढ़ता है। मतलब अगर किसी चालक की लंबाई के सामने आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो तो वहाँ तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर थोड़ा दूर निकाल रहे हो तो तीव्रता और कम होगी, थोड़ा और दूर निकाल रहे हो तो और तीव्रता कम, कर बाहर चल जाओ तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बाहर यदि आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, बाहर चल गए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये चारों नियम बढ़िया से याद कर लीजिए। इन चारों नियमों को एक जगह जोड़ दें, अगर हम जोड़ दें तो जोड़ बाबू, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो एक सूत्र मिलता है। देखो इधर LHS फिक्स है, डेल्टा B समानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा, ऊपर रहेगा ही नीचे आ जाएगा, I डेल्टा L साइन थीटा बटा नीचे कितना R²। ये मिल गया किसका नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। ये नियम है बायो-सेवर्ट का नियम। ये फॉर्मूला भी नहीं बना है पूरा। फॉर्मूला कब बनेगा, जब समानुपाती चिन्ह हटा के नियतांक लगाएंगे तो। मतलब बराबर चिन्ह लगाना पड़ेगा, लेकिन बराबर चिन्ह ऐसे नहीं लगा सकते हैं, नियतांक लगाना पड़ता है। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए जब बराबर चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक लगेगा, नहीं तो किसी के खेतों में जाकर बोझा काटो बड़ा मार मारिएगा सर। पहले पूछना पड़ता है, बाबू हम यहाँ फलाना, इन्हें कि दूसरा खेत में चल बिना पूछा बड़ा मार मारेंगे सर। इसीलिए समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए जब बराबर लगाओगे तो कोई ना कोई नियतांक लगाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा पिटाएंगे खेत वाले। देखो डेल्टा B बराबर है बाबू, देखो समानुपाती चिन्ह हटा दिए तो बराबर चिन्ह लगाए तो एक नियतांक लगेगा ना, तो एक नियतांक क्या लगेगा, μ0 बटा 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटा R²। अब ये पूरा सूत्र बन गया, अब ये पूरा सूत्र बन गया। भाई ट्रेनिंग दिया गया, μ0 बटा 4 पाई आ गया। अब μ0 बटा 4 पाई के साथ जब सूत्र लिखेंगे ना, तब किसका फॉर्मूला निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पूरा फुल है। अब ये जो नियतांक है ना, इसके बारे में थोड़ी कहानी आपको बाद में बताते हैं। कोई दिक्कत इसमें है तो थोड़ा 2 लाइन बढ़ा लेंगे, उसमें लिखेंगे। चलिए।